हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। ओएनजीसी की बात करेंगे दोस्तों इसमें, और ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करेंगे। लगभग 78 रुपये के आसपास है। Q1 का रिजल्ट देखेंगे, उसका एनालिसिस और उसका विश्लेषण। स्टॉक में पिछले कुछ समय से दबाव रहा है, एक तरह से आप कहें तो पिटाई रही है। पिछले कुछ समय से ऊपर के लेवल से इसको जो है पीटा जा रहा है, पिटाई हो रही है ऊपर की तरफ से। तो अभी तो काफ़ी नीचे की तरफ है ये, बट ये कि जो महामारी के कारण, कोविड के कारण काफ़ी कंपनियों में इफेक्ट पड़ा है, इम्पैक्ट पड़ा है। उसमें से एक ये है ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। पब्लिक सेक्टर की कंपनी है दोस्तों, और काफ़ी बड़ी कंपनी रही है ये। फेस वैल्यू इसका 5 रुपीज़ है, और लगभग इसका जो मार्केट कैप है इस वक्त 98 करोड़ का है। Q1 के रिजल्ट के साथ इसका टेक्निकल भी देखेंगे दोस्तों। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें स्टैंडअलोन में दोस्तों, ग्रॉस रेवेन्यू रहा है इसका 13,011 करोड़ का रहा है, और 26,555 करोड़ का पिछली बार था। नेट प्रॉफिट में देखें 496 करोड़ का था, और पिछले क्वार्टर में 5,980 करोड़ का था। तो काफ़ी कम हुआ है, लगभग 91% कम हुआ है। और ग्रॉस रेवेन्यू देखिए 51% कमी आई है। लगातार कमजोरी बनी हुई है फाइनेंशियल में। अगर हम इसके आंकड़े देखते हैं तो जिस तरह से ये कंपनी रही है, काफ़ी अच्छा इसने इन्वेस्टर्स को रिटर्न भी दिया है पिछले सालों में। बट ये है कि इस महामारी के वजह से, और इससे पहले भी कुछ इसमें दिक्कतें थी, जैसे कि 110, 112 से 130, 140 तक जा रहा था। बट अब जो है देखिए, कोविड के कारण जो अब तो ख़त्म हो गया, एक तरह से मान के चलिए अनलॉक चल रहा है, तो उसके वजह से अब ग्रोथ बनेगी और फंड राइज होगा तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा दोस्तों। बट ये है कि जिस तरह से देखिए इनका नेट अगर हम क्रूड प्राइस में भी देखें तो काफ़ी कमजोरी रही है। तो आने वाले समय में अगर ग्रोथ होती है, जैसे हम लोग और कंज्यूम करते हैं, तो जाहिर सी बात है तब ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। बट रिज़ल्ट के अनुसार हम देखते हैं तो इसमें काफ़ी कमजोरी बनी हुई है। और EPS में भी EPS में देखिए 0.39 है दोस्तों, तो कम हुआ है। और इससे पहले लगभग 4.75 के आसपास था। तो दोस्तों काफ़ी कम इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट में भी कमी आई है। पिछली बार इसको लगभग 3,892 करोड़ का नुकसान था। इसीलिए स्टॉक को आपने देखा कि लगभग 70 रुपये से 85 रुपये के बीच कारोबार करा था। बाकी स्टॉक आप देखिए, NTPC देखिए, गेल देखिए, काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ गए हैं। तो देखना पड़ेगा कि दोस्तों अब आने वाले समय में अगर इस फाइनेंशियल को अगर देखते हैं, जिस तरह से कमजोरी है, न्यूज़ के कारण ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। जैसे कि अभी आपने कुछ दिन पहले भी देखा था, 85 से 92 तक जाता हुआ दिखेगा। उसको आपको टेक्निकली दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फंड राइज की बात थी, कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि न्यूज़ में भी बना हुआ था, और उसके कारण स्टॉक ऊपर की तरफ था, तेजी में था। इन्होंने अपडेट दिया है, और बोरिंग राइजिंग फंड इंक्लूडिंग बैंक लोन्स एंड इशू ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग बॉन्ड्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो एक तरह से ये आने वाले दिनों में 30,000 करोड़ का ये फंड राइजिंग करेंगे, और इसमें अब स्टॉक इसके कारण ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। एक बार आपने देखा होगा कि ऊपर की तरफ मूव हुआ है दोस्तों। ये ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, डे वाइज कैंडल है ये। लगभग देखिए ये इसमें गिरावट आई थी 86 रुपीज़ से गिर के ये नीचे की तरफ आया है। लगभग देखिए 77 रुपया 90 पैसे के आसपास आया। अब Q1 का जो रिज़ल्ट है वो आ गया है। अब इसका जो अगर हम टेक्निकली देखते हैं तो इसका जो ऊपर का एक हम ऊपर की तरफ अगर जैसे ये फंड राइज कर रहे हैं, तो ऊपर का हम एक टारगेट अगर हम देखें मूविंग एवरेज के हिसाब से, देखिए काफ़ी हर्डल है इसमें। 81 रुपया 40 पैसे के आसपास एक इसको हर्डल मिलेगा। ऊपर की तरफ अगर हम देखें इसका लगभग जो 81 के बाद 83 और उसके बाद 85 रुपया 50 पैसे के आसपास तक ये जा सकता है। अब देखिए जब ये 85 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग देता है, तब आपको फिर ये एक बार ये ऊपर की तरफ गया था, लगभग देखिए ये 92-93 तक।
अगर आप टेक्निकली देखते हैं तो इसको लगभग देखिए 77 या 75 के आसपास जिन्होंने खरीदा है, तो इसका एक स्टॉप लॉस जो होना चाहिए दोस्तों लगभग 71 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। का जो स्टॉप लॉस होना चाहिए दोस्तों वो स्टॉप लॉस होना चाहिए 71 या 70 का स्टॉप लॉस होना चाहिए जो डे वाइज ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी मैं कुछ दिन के लिए, महीने भर के लिए या हफ्ते भर के लिए। अब तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह के रूल आए हैं सेबी के, सरकारी कंपनी करके और डूबेगी नहीं करके। बट आप सिचुएशन आप देखिए इस वक्त जो महामारी के कारण काफ़ी कंपनियों में इफेक्ट रहा है। देखा कि रिलायंस ने जिस तरह से चेंज किया है, रिटेल में वो आ गए हैं और जियो में तो 2016-17 से तो आ ही गए थे, तो आप रिटेल को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ओएनजीसी में दोस्तों अभी ग्रोथ बनेगी आने वाले दिनों में, इनको जो फंडराइज होगा तो उसके अनुसार ये ऊपर की तरफ लगभग 90 रुपीज़ तक जाता हुआ दिखे। देखिए इसका आरएसआई अभी चल रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 34 के आसपास है, और इसका जो पिछला कैंडल, जैसे अगस्त का जो कैंडल बना हुआ था, ग्रीन बना हुआ था, लग रहा था कि 90 की तरफ जाएगा। और काफ़ी व्यूअर्स पूछ भी रहे थे कि 90 तक जाए तो प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि अब देखिए काफ़ी लोग जो है रिजल्ट को भी देखते हैं। अगर 85 रुपया 50 पैसे के ऊपर क्लोज देता है तब ये आपको 88 से 90 टू 93 तक जाता हुआ दिखेगा। तो इसका स्टॉप लॉस के साथ ही कारोबार करना चाहिए। टेक्निकली अगर हम देखें तो लगभग आपको 70 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए दोस्तों। इसमें जिस तरह से अगर हम पिछले 6 महीने का अगर हम रिजल्ट देखें तो निगेटिव है। इस क्वार्टर में प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में नुकसान था। एक तो फंडराइज और एक अगर ऊपर का जो टेक्निकली हम देखते हैं तो 85 रुपया 50 पैसा और 88 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देता है, तब आपको ये लगभग 93 से 95 तक जाता हुआ दिख सकता है। ये समय लगा सकता है, बट ये कि अभी अगर आप विश्लेषण करेंगे और अभी अगर आप रिजल्ट के हिसाब से देखते हैं तो अवॉइड करना चाहिए। अगर टेक्निकली देखते हैं तो 70 और 71 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस लगा के ऊपर का एक टारगेट लगभग 92, ये इसका विश्लेषण रहेगा दोस्तों। अभी इसमें ओएनजीसी में अभी प्रेशर बना हुआ है, ऊपर के लेवल से आपको प्रेशर दिखेगा, न्यूज़ बेस आपको ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा।